हाँ जी, हम स्टार्ट कर रहे हैं एक्सरसाइज 4.2। इस वीडियो में हम करेंगे 4.2 का ओनली फर्स्ट पार्ट, उसके बाद आपकी क्लास हो जाएगी खत्म। उसके बाद आपको मस्त एंजॉय करना है, मोमोज वगैरह नहीं खाने हैं। कभी कोई सोच रहा है मोमोज खाने जाऊंगा मैं, कुछ लोग पानी आ रहा है, कई लोगों के मोमोज कहते ही मुंह में, है ना। तो ऐसा नहीं करना है, आप लोगों को अच्छी चीजें खानी है, हेल्थ का ध्यान रखना है। आप ही हमारे देश का भविष्य है ना। अगर आप भी बीमार रहोगे तो देश का भविष्य अच्छा कैसे होगा। तो आप लोगों को हेल्दी रहना है, थोड़ी बहुत एक्सरसाइज भी करनी है, तभी दिमाग तेज चलेगा और मैथ भी जल्दी से आएगा, है ना। कहते हैं ना कि भाई एक स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ दिमाग का घर होता है, मतलब वहीं पे रहता है स्वस्थ दिमाग जहां पे स्वस्थ शरीर होगा। तो आपको पहले स्वस्थ शरीर करना है, फिर उसके बाद दिमाग आपका स्वस्थ अपने आप हो जाएगा। ठीक है, चलो अब स्टार्ट करते हैं 4.2। आपने ये क्वेश्चन 9th में भी किया था, ऐसे ऐसे क्वेश्चन 9th में भी किए हैं, कोई नहीं, 9th हम भूल चुके हैं, है ना। 9th हम भूल चुके हैं, कोई दिक्कत नहीं। फिर हम करेंगे अब 10th में दोबारा से करें, फैक्टराइजेशन मेथड से रूट्स निकालने हैं। हमने कल एक वीडियो में बात करी थी कि भाई फैक्टर कैसे निकालने हैं, देखा था ना। डिकोड करने के दो तरीके देखे थे हमने। ताला खोलने के कितने तरीके थे, दो तरीके थे। एक तो हमने देखा था कि भाई सीधा स्प्लिटिंग द मिडल टर्म, और दूसरा क्या था, वो कौन सी चाबी थी, वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्मूला, कौन सी क्या बोलते हैं उसको, मास्टर की। हर ताले की चाबी है वो, है ना, रोमियो के पास होती है वो। कौन है आप में रोमियो, है कोई रोमियो, सारे रोमियो हो, अरे क्या बात है। चलो देखो फर्स्ट क्वेश्चन, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10, ठीक है जी। इसको स्प्लिट करना है। एक बार आप अपना दिमाग लगाओगे कि भाई हमें क्या है, स्प्लिट कैसे करते हैं। देखो, जो हम दो टर्म लेंगे, जो बीच वाली टर्म को टुकड़े में बांटेंगे, दो टुकड़ों में बांटेंगे, इसको 3x को दो टुकड़ों में बांटेंगे, उनका सम तो होना चाहिए 3x, कितना 3x, और प्रोडक्ट कितना होना चाहिए 10x स्क्वायर। तो हमें पता चला कि भाई हमारा हुआ माइनस का 5x प्लस का 2x, इनकी प्रोडक्ट देखो कितनी है बेटे, माइनस का 10x स्क्वायर। साइन कभी भी नहीं भूलना है। तो माइनस 10 और एक्स स्क्वायर की मल्टीप्लाइड माइनस 10x स्क्वायर, और ये माइनस 3x है। देखो अब इनकी प्रोडक्ट आ रही है आपकी माइनस 10x स्क्वायर, अगर नहीं आ रही हो तो बताओ, आ रही है ना। और इनका सम कितना आ रहा है बेटे, सम आ रहा है इनका माइनस का 3x। ये वही बंदे हैं जिनकी हमें जरूरत थी। ये दो भाई मिलके माइनस 5x और 2x कितने हो जाते हैं, जुड़ के कितने हो जाते हैं, माइनस 3x। किसी को प्लस करने में दिक्कत है, कई बच्चों को प्लस करने में दिक्कत आ जाती है, तो एक बार फिर से हम करेंगे। देखो बेटे, जो इसके पीछे है ना, जो इसके पीछे है ये x, ये एक फैमिली के बंदे हैं। मतलब जैसे ये लगा लो, x का नाम दूध है, x का नाम क्या है, दूध है। ये हमने लिख दिया 3 लीटर x, मतलब 3 लीटर दूध है ये। और ये y है, y का हमें नहीं पता क्या है, दही है पर दूध नहीं है, दही है और क्या होता है, चाय है, हमें नहीं पता क्या है। अब एक चीज बताओ, 3 लीटर दूध और 2 लीटर मान लो ये चाय है, दूध तो है नहीं, पर क्या हम इनको जोड़ सकते हैं। अगर आपसे पूछे 3 लीटर दूध और 2 लीटर पानी और 2 लीटर चाय, 5 लीटर दूध कह सकते हैं हम, नहीं कह सकते, दोनों अलग अलग चीज है। तो अलग अलग चीज है तो ये जुड़ेंगे नहीं, पर मल्टीप्लाई तो हो सकती है, मल्टीप्लाई तो हो सकती है। मल्टीप्लाई कैसे करेंगे हम, अब जैसे मल्टीप्लाई देखो एक बार, 2 केले 5 आदमियों में बांटने हैं तो कितने केले हुए, 2 केले 5 आदमियों में बांटने हैं तो आपके पास टोटल केले बांटने कितने पड़ेंगे आपको, 10 केले। मल्टीप्लाई तो हो गई ना, किस किस की मल्टीप्लाई कर दी हमने, आदमी की और केले की। मल्टीप्लाई और डिवाइड हो जाएगा बेटे, पर प्लस और माइनस तो कैसे होंगे, सेम टर्म होनी चाहिए। समझ में आ रही है बात। चलो आगे चलते हैं हम, अब स्प्लिट द मिडल टर्म करते हैं। अब देखो एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10, तो क्या हुआ, हमारी टर्म क्या आई, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2x माइनस का 10। हाँ जी, कॉमन क्या निकाला इसमें से, x कॉमन निकाला, x माइनस
5, इसमें कॉमन 2 और यहां पे क्या आ गया x माइनस 5। अब पूरी टर्म में से क्या कॉमन आया बेटे, x माइनस 5, तो यहां क्या बच गया, x बच गया और यहां पे प्लस 2 बच गया। ये दो क्या आ गए बेटे, दो फैक्टर आ गए। अगर किसी बच्चे को दिक्कत है, मतलब आपको वेरीफाई करना है कि हमने ठीक, कई बार क्या होता है प्लस माइनस में हम गलती कर देते हैं, पर हम कैसे पता करें कि हमने जो फैक्टर बनाए ठीक है या नहीं। आप अगर इनकी गुणा करके देखोगे तो आपका आंसर कितना आना चाहिए बेटे, ये आना चाहिए जो आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। हाँ, अब देखो हमें अब क्या निकालना है, फैक्टराइज करना, इक्वेशन बाय फैक्टराइज, रूट्स निकालने हैं। रूट्स हमने पढ़ा था, रूट्स क्या होता है बच्चों, ऐसी वैल्यू अगर x की प्लेस पे रख देंगे तो पूरी इक्वेशन क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। तो हमें क्या करना है, अब ये इसके फैक्टर आ गए दो, अब दोनों को हमें क्या करना है, पुट करना है इक्वल के, ठीक, ओ जीरो के इक्वल पुट करना है। हमने क्या आया, x की वैल्यू क्या आ गई बच्चे, 5 आ गई, और x प्लस 2 है तो यहां पे x की वैल्यू क्या आ गई, -2। ये क्या आ गए इसके बेटे, रूट्स आ गए। दूसरा नाम क्या था इसका, घर वाला नाम क्या है, जीरोस, और एक और क्या कह देते हैं इसको, सॉल्यूशन। समझ में आया क्या, अरे मगज में आया क्या, आया है, चलो ठीक है। अब एक बार वेरीफाई करके देखिए, x की वैल्यू 5 रख दें तो क्या हमारा 0 हो जाता है। 2 की आप खुद ट्राई करना, मुझे बताना कि भाई 2 - 2 रखने से क्या 0 हो रहा है या नहीं। पहले मैं क्या रख के दिखाता हूं, 5। देखो बच्चे, एक्स स्क्वायर है, 5 वैल्यू रखी, 5 का स्क्वायर -3, x की जगह 5 माइनस का 10, 5 का स्क्वायर 25, ये हो गया माइनस का 15, ये माइनस का 10, ये -25 -25 कितना हुआ, 0। हेंस दिस इज रूट्स, 5 इज रूट ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन। समझ में आया क्या, ठीक है, आगे चलें क्या, चलो आगे चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन आप एक बार पढ़ो, 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 6 क्या है, 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 6। तो चलिए देखते हैं, हाँ जी, हाँ जीरोस निकालनी है बेटे, लिख रखा है फाइंड द रूट्स। रूट्स और जीरो एक नहीं होती हैं क्या, होती हैं। चलो अब रूट्स निकालते हैं। सेकंड इक्वेशन आसान है, सेम है, आप ट्राई करोगे, नहीं आएगी तो मैं बताऊंगा आप लोगों को। ये सभी लिख लेंगे, क्या है ये, सेकंड होमवर्क है, हो जाए तो आपसे बहुत अच्छा है, ट्राई करना है, अगर नहीं होगा तो मुझे आके बताना है, ठीक है। चलो फिर थर्ड क्वेश्चन मैं बता रहा हूं आपको, फर्स्ट का थर्ड लिख लिया सबने, होमवर्क है, ठीक है। और जो वीडियो देख रहे हैं उनको कॉपी पेन रखनी है अपने साथ, ये नहीं कि भाई बिस्तर में घुस के आराम से मस्त, ऐसा नहीं करना है। आप किसी भी टीचर की वीडियो देखते हैं तो कॉपी पेन साथ में होनी चाहिए। मैथ में हमने कल एक पढ़ा था ना, एक मंत्र, कि भाई मैथ उसी का अच्छा होगा जो कॉपी पेन ज्यादा से ज्यादा यूज करेगा, और जो इसको देखेगा प्यार भरी निगाहों से बस, तो उसका क्या है, प्यार निकाल देंगे टीचर लास्ट में, ठीक है। तो चलो थर्ड क्वेश्चन है भाई आपका, √2x स्क्वायर, रूट से डर किस किस को लगता है, 5√2। इसमें भी बेटे सेम बात है, प्लस माइनस करने का रूट का तरीका क्या है, रूट के अंदर वाली चीज एक होनी चाहिए, प्लस माइनस, और मल्टीप्लाई तो किसी की भी हो जाएगी, है ना। तो चलो देखते हैं। अब देखो मल्टीप्लाई कितनी आनी चाहिए बेटे, मल्टीप्लाई, ये √2 है, सॉरी, मल्टीप्लाई कितनी आनी चाहिए, 5√2 इंटू 5√2 इंटू √2, √2 इंटू √2 की मल्टीप्लाई √4, और √4 किसके इक्वल होता है, 2 के इक्वल होता है। 5 इंटू 2 कितना हुआ, ये 10, मल्टीप्लाई कितनी आनी चाहिए, 10। वंश समझ में नहीं आ रहा ना। √9 कितना होता है, 3 होता है। √16 कितना होता है, 4 होता है, ठीक है। 4 का स्क्वायर कितना, हाँ 16। देखो हम इसको कैसे लिखते हैं 4, एक चीज समझो, √16 बता रहा था ना मैं, √16 को हम क्या लिख सकते हैं, 4 का स्क्वायर, स्क्वायर से क्या कैंसिल हो गया, रूट, ओके।
तो कितना आंसर आया 4। ऐसे ही ये √2 और √4 ये हो गया 4 का स्क्वायर और या सॉरी √2 और √2 √4 है ना, ये हो गया √4 और यहां पे क्या आ गया 2 का स्क्वायर, स्क्वायर से ये रूट कट गया तो कितना बचा 2 बचा। समझ में आया क्या? पक्का? ठीक है। अब देखो बेटे आगे, दो टर्म ऐसी जिनका सम तो 7x और मल्टीप्लाई कितनी 10। तो 10 ऐसी कौन सी चीज है, एक तो ले लेते हैं 5x और एक ले लेते हैं 2x ले लेते हैं। ठीक है। अब देखो बेटे √2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5x प्लस 5√2, कोई दिक्कत परेशानी है? नहीं है। तो अब यहां से कॉमन क्या आ गया आपका √2x। देखो दोनों में √2 है, किसी को दिख रहा है? इसमें भी √2 है, इसमें √2 दिख रहा है किसी को? नहीं दिख रहा। देखो बेटे √2 इंटू √2 क्या होता है √4 और √4 किसके इक्वल 2 के इक्वल। तो इसमें देखो ये रूट मैं इसको ऐसे लिख दूं तो किसी को दिक्कत हो जाएगी क्या? √2x इंटू √2x ये दोनों पे है, ठीक है, तो किसी को दिक्कत हो जाएगी क्या? नहीं हो जाएगी। तो फिर इसमें आपको दिखना चाहिए, अब दिखा, देखो अब दिखा इसमें √2 है, दिख रहा है √2 है। चलो इसमें हमने कल पढ़ा था कि कॉमन का मतलब क्या होता है भाई, कॉमन का मतलब हमने पढ़ा था अगर किसी चीज में से कॉमन निकालनी है कोई चीज तो इसका मतलब हम क्या कर रहे हैं, उसको डिवाइड कर रहे हैं। जैसे अगर मैं कहूं 10 में से 2 कॉमन निकाल लिया तो क्या बचा 5 बचा। कैसे? क्यों क्या किया हमने 2 को 10 से डिवाइड कर दिया तो क्या आया हमारा 5 आया। अब हमने क्या कॉमन निकाला है भाई इन दो टर्म में से √2x, तो मतलब फर्स्ट टर्म को √2x से हमने क्या कर दिया डिवाइड कर दिया। देखो √2x से डिवाइड कर दिया, इससे ये कट गया, एक्स स्क्वायर की पावर कट गई तो क्या बचा यहां पे ओनली x बचा। और यहां पे क्या बचेगा, देखो ऊपर है 2x तो 2x को मैं लिख सकता हूं √2 इंटू √2 इंटू x और नीचे क्या कॉमन लिया आपने √2x, इससे ये कट गया तो क्या बचा √2 बचा प्लस का √2। कोई दिक्कत परेशानी? वंश को अभी दिक्कत आ रही है दोबारा? √2 कॉमन निकालना आ गया आप लोगों को? आ गया, ठीक है। अब दोबारा हम क्या करेंगे 5 कॉमन ले लिया, इसमें से 5 कॉमन लिया तो यहां पे x बचा और यहां पे क्या बचा √2। अब ये दोनों और ये दोनों कॉमन ले लिया पूरा x प्लस √2 और दूसरा क्या बचा √2x प्लस 5। अब दो हमारे फैक्टर आ गए तो आगे क्या प्रोसेस होता है, दोनों को क्या करना है हमें 0 के इक्वल रखना है। x प्लस √2 इज इक्वल टू 0 तो x की वैल्यू क्या आ गई माइनस का √2 और सेकंड √2x प्लस का 5 इज इक्वल टू 0, √2x इज इक्वल टू माइनस का 5 और x की वैल्यू क्या आ गई -5 बाई √2। देखो बेटे एक काम और करना है, आपको कैसे बच्चे हो स्मार्ट बच्चे हो ना, तो देखो नीचे रूट नहीं छोड़ते हम, नीचे रूट नहीं रहना चाहिए, नीचे रूट नहीं रहना चाहिए तो नीचे रूट हटाने का तरीका क्या है रैशनलाइज करेंगे। रैशनलाइज करने का तरीका ऊपर भी √2 से मल्टीप्लाई नीचे भी √2 की मल्टीप्लाई मुझे वंश बताएगा कितनी होगी, क्या √2 मल्टीप्लाई बाई √2। वेरी गुड। √2 समझ में नहीं आ रहा ना बेटे तो बताओ मैं समझाऊंगा। डॉक्टर के पास आए आपने उसको बताया आपके सिर में दर्द था, आप उसको बोले जी मुझे तो कोई दर्द नहीं है, डॉक्टर आपको दवाई देगा? मैं तो ठीक हो गया। डॉक्टर के पास जाते ही आप बोले मेरा सिर का दर्द ठीक हो गया, डॉक्टर दवाई देगा आपको? नहीं देगा, बीमारी तो बची हुई है ना। टीचर को और डॉक्टर को सारी बीमारियां बता दो और ये कभी भी नहीं सोचना है यार क्या सोचेगा टीचर कि √2 और √2 की मल्टीप्लाई करनी आ रही, नहीं, एक दिन सबको नहीं आती, हर कोई 0 से स्टार्ट करता है, कोई दिक्कत नहीं। पर हमें ये होना चाहिए 0 से स्टार्ट तो किया है पर खत्म 0 पे नहीं करूंगा। ये नहीं होना चाहिए कि
ये चैप्टर कर लिया और उसके बाद भी आपको नहीं आ रहा, फिर तो 0 से स्टार्ट किया और 0 पे ही खत्म कर दिया। अगर हम इसको समझ लेंगे तो आगे कभी हमें दिक्कत नहीं आएगी। तो अगर दिक्कत आ रही है तो मुझे बताओ, √2 की मल्टीप्लाई रूट्स में करनी, क्या अब बताओ √2 इंटू √2 कितना आएगा? 2 आएगा। ठीक है, वेरी गुड। तो नीचे आ गया, ऊपर तो आ गया -5/√2 और नीचे आ गया 2। समझ में आई बात? इतना सबको समझ में आया? चलो मैं आपकी एक कैलकुलेशन की थोड़ी सी आपको शिक्षा दे देता हूं। कई बच्चों को ना रूट्स में दिक्कत रहती है, तो आज उनकी जिन बच्चों को रूट्स में दिक्कत है उनकी दिक्कत खत्म कर देते हैं, अगर ध्यान से समझोगे तो। ठीक है, देखो बेटे, रूट का मतलब क्या होता है? रूट का मतलब होता है, मान लो मैं लिख रहा हूं √4। √4 का मतलब बेटे 4 की पावर 1/2। क्या? 4 की पावर 1/2। क्या मैं 4 को मैं क्या ये लिख सकता हूं, ये 2 का स्क्वायर है? लिख सकता हूं ना? लिख सकता हूं मैं। और ये 1/2 बाहर है ना? बाहर ये 1/2 तो ऐसे ही रहेगा, इसको तो मैंने छेड़ा ही नहीं ना, बस इसको छेड़ा है। तो अब क्या किया मैंने बेटे, 2 है, ये बाहर गया, ये मल्टीप्लाई 1/2, तो कितना बचा? 2 की पावर 1 कितनी होती है? 2 होती है। समझ में आया क्या? आया? चलो फिर मुझे बताओ आप, √8 क्या होगा? सिंप्लीफाई करो। इसको सिंप्लीफाई करना है, इसको बहुत छोटी से छोटी टर्म, अगर इसमें कोई स्क्वायर छिपा हुआ तो उसको बाहर निकाल देना है। करना होता है बेटे, देखो पहले आपको ऐसा समझना है 8 के फैक्टर क्या होते हैं। 8 के फैक्टर क्या होते हैं? 1, 2, 4 और 8। फैक्टर का मतलब है ऐसा नंबर जो 8 को डिवाइड कर देगा। 1 डिवाइड कर देगा 8 को, 2 डिवाइड कर देगा 8 को, 4 डिवाइड कर देगा और 8 भी डिवाइड कर देगा। ये फैक्टर हैं इसके। अब हमें देखना है कोई इसका ऐसा फैक्टर तो नहीं है जो कंप्लीट स्क्वायर हो। कंप्लीट स्क्वायर का मतलब जिसका नेचुरल नंबर में रूट आता हो। जैसे 4 का हमने रूट कर दिया, 4 का रूट कर दिया तो क्या आएगा? √4 इज इक्वल टू 2। नेचुरल नंबर आया ना, इसका मतलब ये कंप्लीट स्क्वायर है। 8 का कोई ऐसा है फैक्टर जो कंप्लीट स्क्वायर हो? नहीं है, नहीं है, वेरी गुड। 4 नहीं है ना? 4 नहीं है, 8 का फैक्टर नहीं है 4, कंप्लीट स्क्वायर नहीं है 4। क्यों? स्क्वायर रूट, 4 का स्क्वायर रूट करेंगे तो क्या आएगा? 4 का स्क्वायर रूट करेंगे तो 2 आएगा। कंप्लीट स्क्वायर नहीं हुआ। मैं 16 पूछता हूं कंप्लीट स्क्वायर है या नहीं है? 9 पूछता हूं, 9 कंप्लीट स्क्वायर है कंप्लीट स्क्वायर रूट है या नहीं है? तो ऐसे ही 8 में क्या छुपा हुआ है? 4 छिपा हुआ है या नहीं छिपा हुआ है? 8 को मैं लिख सकता हूं 4 इंटू 2, 8 को लिख सकता हूं ना 4 इंटू 2, और 4 कितना होता है? 2 लिख दिया। √2 का कोई वैल्यू नहीं होती तो √2 अंदर ही रहने दो। नई बात समझ में आई? आ गई? चलो आ गई तो फिर मुझे बताओ √18 कितना होगा? 18 में आपको ये देखना है किस किस की गुणा हो सकती है 18 में। 9 इंटू 2 क्या होता है? 9 2 जा 89 कंप्लीट स्क्वायर है या नहीं है तो 9 इंटू 2 किया हमने, तो ये 9 √9 कितना होता है? 3। तो 3 बाहर आ गया, बचा क्या अंदर? बस ये आंसर आ गया। शाबाश अखिल, समझ में आई बात? सबसे पहले इसको ऐसे मल्टीप्लाई कर देना है, इतने इसको फैक्टर में कन्वर्ट कर देना है जो कंप्लीट स्क्वायर हो। कंप्लीट स्क्वायर को बाहर रख देंगे स्क्वायर रूट करके उसका, और बाकी जो बचा है जिसका नहीं होता उसको अंदर रहने देंगे। समझ में आया क्या? आ गया? चलो ठीक है, अगला क्वेश्चन करें। 4th क्वेश्चन देखते हैं। 2x² - x + 1/8 इज इक्वल टू 0। देखो बेटे, जहां पे आपको ना
डेनोमिनेटर में चीज मिल जाए, तो वहां पे कुछ नहीं देखना है। प्लस भी हमने देखा था, प्लस है और फ्रैक्शन दे रखी है, तो हमेशा क्या करना है, इसका एलसीएम ले लेना है। एलसीएम लेंगे, एलसीएम कितना आया 8, 8 आया एलसीएम, तो 8 की मल्टीप्लाई 2 से, तो कितना आया 16x स्क्वायर माइनस का 8x, और ये प्लस में क्या आ गया 1 इज इक्वल टू 0। अब यहां पे 8 जाएगा तो ये हो जाएगा 8 मल्टीप्लाई 0 तो 0 हो जाएगा, तो अगली टर्म में लिख दूं 16x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ये आ गई हमारी टर्म। अब देखो ऐसे दो नंबर देखने हैं जिनकी प्लस करे तो 8 आए और मल्टीप्लाई करे तो 16 आए, तो ऐसे कौन से नंबर है, -4x और -4x। -4 और -4 की मल्टीप्लाई कितनी हो जाएगी 16 मल्टीप्लाई -4 इंटू -4 कितना हो जाएगा 16, माइनस माइनस तो प्लस हो जाएंगे, और -4x और -4x अगर ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा -8x। समझ में आ रही बात? ठीक है, तो यहां पे लिखेंगे 16x स्क्वायर -4x प्लस का 1 इज इक्वल टू 0। कॉमन क्या आ गया इसमें 4x, यहां पे बचा 4x माइनस का 1, ठीक है जी, और यहां पे हमने ले लिया 1 कॉमन, -1 कॉमन, ये हो गया 4x माइनस का 1 इज इक्वल टू 0। अब पूरे कॉमन निकालेंगे 4x माइनस 1, और ये भी हो गया 4x माइनस 1। ओके, ठीक है, अब दोनों को क्या करेंगे हम 0 के इक्वल, 4x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, तो 4x इज इक्वल टू 1 और x इज इक्वल टू 1/4। यहां भी इसको भी सोल्व करने की वैसे जरूरत नहीं है, अगर सोल्व करके दिखाओ तो दिखा भी सकते हो। इज इक्वल टू 0, 4x इज इक्वल टू 1 और x इज इक्वल टू 1/4। दीज आर टू रूट्स, इक्वल रूट्स। दो रूट्स है बेटे, इनको दो मानते हैं अगर इक्वल है ना। इक्वल हमने पढ़ा था when d is equal to 0 the both roots will be equal, both roots will be equal। जैसे दो जुड़वा भाई होते हैं, है ना, दो जुड़वा भाई होते हैं, कई बार देखिए आपने जुड़वा, राम और श्याम की जोड़ी देखी है, देखिए ना, हाँ सीता और गीता, हाँ सीता में ध्यान है, सीता गीता। कौन है सीता, आपके पड़ोस में है कोई? अच्छा मूवी में है, फिर ठीक है। हाँ देखो एक बार, जैसे राम और श्याम, सीता और गीता, मूवी वाली, ठीक है, तो जो मूवी वाली है तो उसमें क्या है भाई, दोनों सेम दिखते हैं पर हैं तो अलग अलग। वैसे ही ये क्या है, दोनों दिखते क्या हैं, सेम है पर ये हैं अलग अलग। और ये कब आते हैं इक्वल, जब d इज इक्वल टू 0 होता है, रियल नंबर होंगे। हमने पढ़ा था, एक बार फिर रिवाइज करवा देता हूं मैं, d इज इक्वल टू 0 होगा तो बोथ रूट्स विल बी इक्वल एंड रियल। When d greater than 0 then both roots will be real and unequal। हाँ रियल एंड अनइक्वल, ठीक है, और d लेस देन 0 देन रूट्स आर इमेजिनरी। वेरी वेरी गुड, इतना समझ में आया, बाकी करते हैं कल क्लास में, ठीक है। आज का होमवर्क क्या है आप लोगों के लिए, आज का होमवर्क आपको करना है सेकंड क्वेश्चन और फिफ्थ क्वेश्चन। सेकंड और फिफ्थ नहीं आएगा तो मैं इसको बताऊंगा, सेकंड और फिफ्थ क्वेश्चन करना है। थैंक यू।